आज की ये वीडियो थोड़ा सा इकोनॉमिकल चैप्टर बन सकता है बिकॉज आज हम यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि क्या चीज होती है रेपो रेट, कैसे रेपो रेट इंपैक्ट डाल रहा है हमारी करेंसी के ऊपर, क्या चीज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसके थ्रू हमारा नुकसान और फायदा कैलकुलेट किया जाता है और हमारी देश की करेंसी किन चीजों पर डिपेंड करती है। ध्यान से समझो, सबसे पहला टॉपिक आता है कि यार आरबीआई ऐसा क्या कर रही है जिसके कारण हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती जा रही है। क्या आरबीआई कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि तुरंत हमारी करेंसी स्टेबल हो जाए? देश आजाद हुआ था, $1 इक्वल्स था ₹1 के। आज की कंडीशन बदल चुकी है, $1 इक्वल्स है 77 रुपीज तक। तो ऐसा क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट कुछ ऐसा क्यों नहीं कर देती जिससे कि बहुत सारा पैसा हमारी मार्केट में आ जाए? तो आइए समझाता हूँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात आती है, आपको बताना चाहता हूँ रेपो रेट की इंपॉर्टेंस। जब लॉकडाउन पीरियड कंटिन्यू था तब सभी कंपनीज बंद थी, किसी का भी काम कुछ नहीं चल पा रहा था। उस कंडीशन में आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कमी, उससे क्या हुआ, बैंक को कम ब्याज दर पर आरबीआई ने पैसा दिया और उसी कम ब्याज दर पर बैंक्स ने फिर आपको पैसा दिया, जिसके थ्रू आप लोगों ने अपने बिजनेस को कंटिन्यू किया। तो बेसिकली आरबीआई जो ब्याज देता है बैंक को, जिस ब्याज दर पर पैसा देता है, उसको रेपो रेट बोला जाता है। अगर रेपो रेट कम होगी तो क्या होने वाला है? मान लीजिए आपको एक कार खरीदनी है जिसपे कि 12% का ईयरली आपको यहाँ पे लोन मिल रहा है, बट बात ये आती है अगर आपको 12% पे करना पड़ रहा है तो वो काफी ज्यादा होगी। बट अगर वो 5% हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कार को खरीदेंगे और जो आप पैसा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देंगे वो उस पैसे को मार्केट में लगाएगा और पैसे को काम पर लगाएगा और बिजनेस एक्टिविटीज को और भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो इन तरीकों से आरबीआई रेपो रेट को कम करती है तो मार्केट में एकदम तेजी आती है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा जाना चालू हो जाता है। बट जब आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करता है तब क्या होगा? रेपो रेट इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि अब आरबीआई जो बैंक्स को पैसा देगा लोन पर, उनकी जो वैल्यूज होगी वो काफी हाई होगी, उनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होगा। सेम चीज जो बैंक्स आपको पैसा देंगे वो भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई होगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कहेंगे नहीं भाई, मैं तो अपनी पुरानी कार ही चला सकता हूँ, मुझे नई कार नहीं खरीदनी। अब इससे नुकसान किसको हुआ? इससे नुकसान हुआ देश को। कैसे? आप जो पैसा बैंक से लोन लेकर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देने वाले थे, जो कि वहां पर बिजनेस एक्टिविटी रन करने वाले थे, तो वो चीज अब नहीं हो पा रही है। इस कारण क्या हुआ? मार्केट मींस स्टॉक मार्केट में जो वो कंपनी लिस्टेड थी उसके स्टॉक्स की वैल्यू प्लस मार्केट की वैल्यू डाउन साइड जाना कंटिन्यू हो जाती है। और जब मार्केट की वैल्यू डाउन जाती है तो दोस्तों याद रखो, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होना स्टार्ट होती है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि आरबीआई जब भी रेपो रेट बढ़ाता है तो हमारी मार्केट गिरती है और आरबीआई जब भी रेपो रेट कम करने की बात करता है तो मार्केट में एकदम से खुशी की लहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि कम पैसे में कम लोन में हमें पैसा मिलने वाला है तो हम उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आरबीआई ये चीज कर सकती है। दूसरी चीज काउंट कर सकते हो तो वहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डाल रहा है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की वैल्यू की बात की जाए तो 84% जो क्रूड ऑयल हम लोग अभी यूज कर रहे हैं तो वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसके लिए हमें जो पेमेंट करनी पड़ती है वो डॉलर्स में करनी पड़ती है। और डॉलर्स में पेमेंट तब की जाती है जब हमारे पास कोई फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो अभी जो हमारा फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर से धीमे धीमे हमें जो पेमेंट करनी पड़ रही है दूसरी सर्विसेज को खरीदने के लिए, इंपोर्ट जब कोई चीज की जाती है तो उसको पेमेंट डॉलर में की जाती है। तो हमारा फॉरेन रिजर्व जब भी कम होगा तो हमारी मार्केट में हमारी जो डिवैल्यूएशन होगी हमारी करेंसी की, उसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट उस चीज का भी आने वाला है। अब बात करते हैं तो भाई आरबीआई कुछ ऐसा क्यों नहीं करती कि बहुत सारे पैसे छाप दे और सबकी जेब में बहुत सारे पैसे डाल दे? तो दोस्तों आप खुद समझिए, अगर आज आपके पास 10 रुपीज है और आप किसी चीज को खरीद सकते हो, कल अगर आपके पास 20 भी है तब भी उस चीज की वैल्यू 20 हो जाएगी तो आपकी करेंसी ऑटोमेटिकली डिवैल्यूएट हो चुकी है। आज जो चीज आप 10 रुपीज में खरीद सकते हो कल आपको वो 20 रुपीज में खरीदनी पड़ रही है। तो ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आरबीआई क्या चीज इंप्लीमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, समझिए। आरबीआई अभी क्या कह सकती है? आरबीआई कह सकती है कि डॉलर्स को बाय किया जाए। अब ये कैसे पॉसिबिलिटीज होंगी, समझिए। आरबीआई कहेगी कि भाई जो बाहर कंट्री में इंडियंस रहते हैं जब वो इंडिया में पैसा भेजते हैं तो अगर हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी, 77 रुपीज पर डॉलर है, तो कॉमन सी बात है हम लोगों को $1 खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो बाहर रहने वाले देशों में लोग हैं वो अपने फैमिली रिलेटिव्स को जो पैसा सेंड करेंगे उनको उससे ज्यादा प्रॉफिट काउंट होगा, क्योंकि वो पहले 75 रुपीज पर डॉलर मिल पाता था, अभी 77 रुपीज मिल पा रहा है। तो आरबीआई क्या कर सकती है? डॉलर्स को खरीद सकती है ताकि अपने फॉरेन रिजर्व को अच्छा उसको इंक्रीज किया जा सके। तो इन बेसिक थ्योरीज के साथ में काम किया जाएगा। प्लस ध्यान रखने की बात ये आती है कि अपने जो इंपोर्ट है उस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए। किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा तो हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो बढ़ने वाली है का मतलब क्योंकि हमारे पास ज्यादा डॉलर होंगे। बट अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं देन हमारी कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होने वाली है। और यही कारण है कि देश जब से आजाद हुआ है $1 इक्वल था ₹1 के, बट आज कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि $1 इक्वल्स हो चुका है
₹7 के, क्योंकि हम लोग ज्यादा चीजें इंपोर्ट करते हैं नॉट एक्सपोर्ट। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे सामने निकल कर आता है। देन एक लास्ट फैक्टर जिसकी वजह से मार्केट में लास्ट 75 और 80 डेज से काफी गंदी मूवमेंट्स काउंट हो रही हैं, वो है रशिया यूक्रेन वॉर। इस कंडीशन के कारण भी काफी ज्यादा करेंसीज के अंदर मूवमेंट आप देख सकते हैं। टोटल 80 प्लस करेंसीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स काउंट हुई है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो उसमें हमारा इंडियन रुपी भी काउंट होता है, और डॉलर मजबूत होने का मतलब है कि बाकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कंप्लीटली डाउन होती जाएंगी, और ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है काफी ज्यादा देशों के लिए। बट अगर हमारी बात की जाए तो ये चीजें स्टेबलाइज की जा सकती है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी काफी ज्यादा मजबूत है एंड हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी ज्यादा ग्रो हुआ है लास्ट कुछ सालों के अंदर, और ये लास्ट 1 मंथ के अंदर 35 बिलियंस के आसपास डाउन गया है। और इसी का ये इम्पैक्ट है कि हमारी करेंसी अभी मोस्ट डिवैल्यूएट हो चुकी है एशिया के अंदर, और इसको स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट जरूर कोई ना कोई कदम जरूर उठाने वाली है। लेट्स सी कि क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। आई विश कि आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों आरबीआई एकदम डॉलर क्यों नहीं खरीद रही है। वो देखना चाहती है कि अदर वे क्या निकल सकते हैं। गवर्नमेंट देखना चाहती है कि क्या चीजें और की जा सकती हैं। तो वेट एंड वॉच कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशंस बनती हैं मार्केट के अंदर और किस तरीके से गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और हमारे लिए ये है कि हम भी कुछ ऐसी चीजें करें कि इंपोर्ट ज्यादा ना होते हुए एक्सपोर्ट पर फोकस किया जाए। कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाएं इंडिया के अंदर जो कि बाहर दिए जा सके। इससे क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज होगी और हमारी जो करेंसी है वो और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो ये चीजें की जा सकती हैं। आई विश कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आई है तो।